आज वार्ड 20 की पार्षद नुसरत परवीन के पुत्र समाजसेवी डॉक्टर जमाल हसन ये वार्ड 20 का मुख्य नाला जो 25-30 साल से कचरे के ढेर की वजह से बंद पड़ा था, उसमें खुद खड़े होकर नगर निगम के मजदूरों से नाला की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर हाथ लगवाया। नाले की हालत पूरी तरह दयनीय थी, साथ ही कचरा इस तरह महजमा था जिस पर डॉक्टर जमाल हसन खड़े होकर दिखा रहे थे कि नाला है या रोड। अगल बगल के स्थानीय लोगों ने यह कहा कि पिछले 25-30 सालों से जो भी पार्षद रहे उन्होंने कभी हमारी सुध नहीं ली, ना ही इस नाले की सफाई करवाई। जब से डॉक्टर जमाल हसन की मां पार्षद बनी है वो खड़े होकर इस नाले की सफाई करवानी है। साथ ही इस वार्ड के हर काम अब बहुत सही से हो रहा है। नाला की सफाई के दौरान डॉक्टर जमाल हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्ड 20 की जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, हम काम करने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस नाले को देखकर क्या कहा जाए, या पिछले वार्ड पार्षद का विकास है या विनाश। इस नाले की सफाई में जब से करवा रहा हूं उसमें सही से मजदूर कुदाल तक नहीं चला पा रहे। कचरा इस तरह से सूख कर मजबूत पकड़ा है कि हर 6 महीने पर नाले की सफाई होती रहती तो यह नाला कचड़े का ढेर न बनता, जिस पर लोग अभी आराम से चल सकते हैं। कैसे पिछले वार्ड पार्षद आराम से सो पाते थे अपने घर में, क्यों उन्हें नहीं लगता था कि वार्ड की जनता उन्हें चुनाव जिताई है तो उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि अब तक वार्ड नंबर 20 में जितने भी नाले खुलवाए सभी नाले कचरे के ढेर से भरे पड़े हैं। सभी नाले कितने सालों से खुलवाकर साफ नहीं करवाए गए। 30 दिसंबर 2022 को मेरी मां चुनाव जीती और अगले 31 दिसंबर को मैं वार्ड के काम में लग गया। अपने वार्ड की जनता को बेहतर सुविधा देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए मैं अपनी मां की शपथ लेने तक का इंतजार नहीं किया। साथ ही अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर रखना मेरी पहली प्राथमिकता है। सब यादगार है। नाले को हम साफ कराएंगे ना। एक बात बताइए, जो कर्मचारी नगर निगम के आ रहे हैं साफ करने, उनकी भी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं आप? क्योंकि बहुत गंदगी है यहाँ पे। हमने कोई भी किसी को भी प्रेशर नहीं डाला है काम को लेकर। ये बात पे डाल लीजिए। मैंने भी कहा है कि आराम से अपने जान को जोखिम में ना डाले, जितना आराम से काम हो सकता है। नहीं तो अगर ये नाला को अगर सफाई सही से हुआ रहता तो माँ का चुनाव मेरा 30 तारीख को जीती है, 31 तारीख से हम ये नाला साफ करवा रहे हैं। अब तक ये नाला साफ हो जाए। संभल गया, ये संभल गया। कहने का मतलब है, देखिए पूरा गंदगी है यहाँ पे। लग रहा है कि जिस तरीके से गंदगी पानी से आया या लोग यहाँ आसपास के लोगों ने पूरा भर दिया। लेकिन अभी जो कर्मचारी नगर निगम के हैं सफाई कर रहे हैं, आप ही के कर्मचारी हुए, पार्षद हैं आप, पार्षद पति हैं, पुत्र हैं आप, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या कुछ फेंकेगा क्यों नहीं? इनकी सुरक्षा के लिए आप टोटल चीज पर नजर है। ब्लीचिंग पाउडर का जहाँ तक आपने बोला है तो टोटल ब्लीचिंग पाउडर को आप ये जान लीजिए कि अभी वहाँ भी सप्लाई नहीं हो रहा नगर निगम में। हम ये पता करवाए थे। दूसरी चीज ये है ना, मानते हैं यहाँ के लोगों की गलती है, यहाँ के लोगों ने ही कचरा भरा, लेकिन 25-30 सालों से इस नाले को साफ नहीं होने की वजह से अगर वो कचरा कंटिन्यू सफाई नहीं हुआ, हर एक 6 महीने पर भी अगर यहाँ डाला जाता तो मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप का कचरा ढेर है जिस पर मैं चल कर गया हूँ, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा नाला सफाई रहा। आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए ना। सबसे बड़ी चीज है कि इतनी गंदगी, इतना बदबू, और ऊपर से इस पार्षद को, जबकि ये मुख्य नाला, ये भी आप जान लीजिए, ये कोई ज्वाइंट नाला नहीं है। ये पानी आपको वहां से आता है, सीएम साइंस के पास ये पानी आ रहा है। मतलब दूसरे इलाके का वार्ड नंबर 10 का टावर का पानी उधर साइड से आता है, ये वो नाला है। और इस मुख्य नाला का ये हालत है, आप समझ सकते हैं। इससे बड़ी चीज इस वार्ड के लिए जहाँ तक लगता है कि इसको सफाई करने में कम से कम महीना भर लग जाएगा। बिल्कुल। 30 तारीख को माँ चुनाव जीती है, 31 तारीख से ये लेबर सबसे पूछे, मैं लगाया हूँ। बीच में कुछ वार्डों में काम हो रहा था तो यहाँ से 10 दिन के लिए लगभग लेबर हटे थे, फिर मैंने आके लगवाया, क्योंकि मैं तो यहाँ काम करने के लिए वार्ड की जनता ने चुना है, तो मुझे तो कचरा में उतरना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। कचरा अगर बाहर में भी रखना ठीक नहीं है, गाड़ी लगाइए, कचरा उठाइए, हटाना नहीं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कचरा मेरा डेली निकलता है, डेली ट्रैक्टर आता है, डेली कचरा लेके जाता है। वहाँ पर भीड़ नहीं अगर रहता तो आप क्या बोले, ये जो आगे आप एक बार आप अपने मोबाइल को घुमा के देखिए,